स्टोरी टाइम 2.0 पर प्रस्तुत की गई सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक है। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इनका किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म, स्थान या किसी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई समानता हो तो वो मात्र एक संयोग है। हमारा मकसद सिर्फ आपके लिए रोचक और डरावना कंटेंट बनाना है। क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई जेल भूतिया भी हो सकती है? ऐसी जगह जहां हर कैदी के दिमाग में सिर्फ एक ही कोना घूमता है, एक ऐसा सेल जहां जाने का नाम भर सुनकर रूह कांप जाती है, जहां रातें स्याह होती हैं और दीवारें किसी और ही दुनिया की बातें करती हैं, जहां हर सिसकी में छुपा होता है एक अधूरा सच। और अगर तुम तैयार हो उस खौफनाक राज से पर्दा उठाने के लिए, तो चलो एक ऐसी हॉन्टेड कहानी की तरफ जो तुम्हें नींद में नहीं, डर में ले जाएगी। क्योंकि इस बार डर सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा डर क्या है? मौत? नहीं, मौत तो अंत है, एक पूर्ण विराम। असली डर अधूरापन है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कभी नहीं मिलता, एक ऐसी चीख जो गले में ही घुटकर रह जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही अधूरी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी जगह की कहानी जहां सजा जिस्म को नहीं, रूह को दी जाती है। एक ऐसी जगह जहां इंसान अपनी परछाई से भी डरने लगता है। स्वागत है आपका स्टोरी टाइम 2.0 पर। अगर आपको अंधेरे में छुपे राज और अनसुनी सच्चाइयों से डर नहीं लगता, तो आप सही जगह पर है। ये कहानी है भारत की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल, भैरवगढ़ सेंट्रल जेल की। वही जेल जहां देश के सबसे खतरनाक मुजरिम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिनते हैं। लेकिन उन मुजरिमों के बीच एक खौफ किसी और चीज का है, एक ऐसा नाम जिसे जेलर भी फुसफुसा कर लेते हैं। सेल नंबर 333A। इसे जेल की भाषा में दिमागी कब्रगाह कहते हैं। यहां किसी को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि मिटाने के लिए भेजा जाता है। उसकी पहचान, उसकी यादें, उसका वजूद, सब कुछ। ये कहानी शुरू होती है एक नौजवान और दिलेर आईपीएस ऑफिसर विक्रम राठौर से। विक्रम को भैरवगढ़ जेल का नया सुपरिटेंडेंट बनाकर भेजा गया था। वो नियमों का पक्का और विज्ञान पर भरोसा करने वाला इंसान था। भूत प्रेत और कहानियों को वो पिछड़ेपन की निशानी मानता था। अपनी पहली ही रात को जब विक्रम जेल का राउंड ले रहा था, तो उसने पुराने और लगभग बंद हो चुके ब्लॉक डी की तरफ कुछ गार्ड्स को अजीब सी बेचैनी में देखा। उस तरफ क्या है राम भरोसे? विक्रम ने अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद हवलदार राम भरोसे से पूछा। राम भरोसे, जिसकी उम्र जेल की दीवारों को देखते देखते ढल चुकी थी, ने नजरें झुकाकर कहा, साहब कुछ नहीं, बस पुराना हिस्सा है, बंद रहता है। विक्रम को उसकी आवाज में एक अनकहा डर महसूस हुआ। राम भरोसे, मैं तुम्हारा साहब हूं, मुझे सच बताओ। राम भरोसे ने कांपती आवाज में कहा, साहब वहां 333A है, बस इतना जान लीजिए कि रात को उस कॉरिडोर की हवा भी अपना रास्ता बदल लेती है। विक्रम हंस पड़ा, क्या बकवास है, कल सुबह मैं खुद देखूंगा उस सेल को। अगली सुबह विक्रम उस धूल भरे जालों से लिपटे कॉरिडोर में पहुंचा। सबसे आखिर में एक भारी जंग लगा हुआ लोहे का दरवाजा था। उस पर कोई नंबर नहीं था, सिवाय 3 अंकों के जो किसी ने कोयले से घिसकर लिखे थे, 333। दरवाजे पर एक छोटा सा ए का निशान था जो लगभग मिट सा गया था। खोलो इसे, विक्रम ने आदेश दिया। गार्ड्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई। विक्रम ने गुस्से में गार्ड के हाथ से चाबियों का गुच्छा छीना और खुद ताला खोलने लगा। ताले पर सालों की जंग जमी थी, पर जैसे ही चाबी घूमी, एक ऐसी कर्कश आवाज हुई जैसे किसी ने सूखी हड्डी तोड़ दी हो। दरवाजा चरमराते हुए अंदर की ओर खुला। अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक 10 बाय 10 की खाली कोठरी। ना कोई खिड़की, ना कोई रोशनदान। दीवारों पर सीलन और हजारों खरोचों के निशान थे, जैसे अनगिनत लोगों ने अपनी उंगलियां घिसकर बाहर निकलने की कोशिश की हो। हाँ, बस इसके लिए इतना डर रहे थे तुम लोग? विक्रम ने ताना मारा। तभी उसकी नजर फर्श के कोने पर पड़ी। वहां धूल में किसी ने कुछ लिखा था। विक्रम झुका और धूल साफ की। सिर्फ एक शब्द लिखा था, सुनो। अचानक उसे अपने ठीक कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई और एक फुसफुसाहट, एक बच्ची की आवाज में, पापा,
क्या आप भी यहीं रहोगे? विक्रम उछलकर पीछे हट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कोठरी खाली थी। उसने बाहर खड़े गार्ड्स को देखा। वो पत्थर की मूरत बने खड़े थे। उस रात विक्रम सो नहीं पाया। वो बच्ची की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने जेल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। घंटों की मशक्कत के बाद उसे 1987 की एक धूल भरी फाइल मिली। फाइल का नाम था केस 333A इंक्वायरी रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक 333A को पहले बच्चों के सेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। एक बार एक खतरनाक कैदी ने जेल तोड़ने की कोशिश की और उसी सेल में छुपी अपनी 8 साल की बेटी को गलती से मार दिया। उस कैदी को तो फांसी हो गई, पर कहते हैं उस बच्ची की रूह वहीं रह गई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रिपोर्ट में आगे जो लिखा था उसने विक्रम के रोंगटे खड़े कर दिए। उस घटना के बाद जिस भी कैदी को सेल में रखा गया वो या तो पागल हो गया या उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन मरने से पहले सबने एक ही बात कही, वो बच्ची अकेली नहीं है, वो कुछ खिलाती है। ये क्या बकवास थी। विक्रम ने फाइल बंद कर दी। उसे लगा ये सब मनगढ़ंत है। तभी जेल का अलार्म बज उठा। एक कैदी जिसका नाम शेरा था वो हिंसक हो गया और उसने 2 गार्ड्स को घायल कर दिया। शेरा एक बेहद मजबूत और निर्दयी अपराधी था जिस पर किसी का जोर नहीं चलता था। विक्रम के पास एक मौका था इस अंधविश्वास को हमेशा के लिए खत्म करने का। उसने आदेश दिया, शेरा को 333A में डाल दो 24 घंटे के लिए। पूरे जेल में सन्नाटा पसर गया। राम भरोसे ने विक्रम के पैर पकड़ लिए। नहीं साहब, ये पाप मत कीजिए, वो उसे नहीं छोड़ेगी। पर विक्रम नहीं माना। शेरा को घसीटकर उस सेल में फेंक दिया गया। वो अंदर से गालियां दे रहा था, दरवाजे पर लाते मार रहा था। जब मैं बाहर आऊंगा तो तुम सबको जिंदा गाड़ दूंगा। कुछ घंटों तक उसकी आवाज आती रही, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। रात के ठीक 3 बजे विक्रम अपने ऑफिस में बैठा था, पर उसका ध्यान उसी सेल पर था। तभी उसके वॉकी टॉकी पर राम भरोसे की कांपती हुई आवाज आई, साहब जल्दी आइए, ब्लॉक डी। आवाज कट गई। विक्रम भागा। जब वो कॉरिडोर में पहुंचा तो उसने वो देखा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सारे गार्ड्स कॉरिडोर में जमीन पर पड़े थे, डरे हुए नहीं बल्कि बेहोश। और सेल 333A का दरवाजा हल्का सा खुला था। विक्रम ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। एक अजीब सी खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो चीखों से ज्यादा डरावनी थी। उसने दरवाजे को धक्का दिया। अंदर शेरा दीवार के कोने में बैठा था, अपनी गोद में कुछ लेकर। वो उसे धीरे धीरे सहला रहा था, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को सहलाता है। शेरा, विक्रम ने आवाज दी। शेरा ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें, वे आंखें विक्रम कभी नहीं भूल सकता। उनमें न गुस्सा था न नफरत, वे पूरी तरह खाली थीं। और उसकी गोद में कुछ भी नहीं था। वो खाली गोद को सहला रहा था। मेरी गुड़िया सो रही है। शेरा एक बच्चे की तरह फुसफुसाया, इसने आज खाना खाया है, मेरी यादें बहुत स्वादिष्ट थीं। ये सुनते ही विक्रम का खून जम गया। तुम्हारी यादें? शेरा ने खाली आंखों से विक्रम को देखा। हाँ, वो पहले तुम्हारी सबसे प्यारी याद मांगती है। अगर तुम दे दो तो वो तुम्हें दर्द नहीं देती। अगर मना करो तो वो तुम्हारी सबसे बुरी याद को सच कर देती है। अचानक विक्रम को अपने पीछे उसी बच्ची की आवाज सुनाई दी। अब आपकी बारी है साहब, आप अपनी कौन सी याद देंगे? विक्रम पलटा। वहां कोई नहीं था, पर उसे अपनी चमड़ी पर हजारों सुइयों के चुभने का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसका दिमाग खाली हो रहा है। उसे अपनी मां का चेहरा, अपनी पत्नी की मुस्कान, सब धुंधलाता हुआ महसूस हुआ। वो समझ गया, सेल 333A में कोई भूत नहीं था। ये एक जिंदा चीज थी, एक परजीवी जो इंसानी यादों पर जीती थी। ये आपको मारती नहीं, ये आपसे आपकी जिंदगी छीन लेती है,
आपको एक जिंदा लाश बना देती है। विक्रम ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और सेल से बाहर भागा। उसने दरवाजे को बाहर से बंद किया और अपनी पूरी ताकत से उस पर ताला जड़ दिया। अगली सुबह विक्रम ने अपनी ट्रांसफर की अर्जी दे दी। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ब्लॉक डी को स्ट्रक्चरल डैमेज के कारण हमेशा के लिए सील कर दिया जाए। आज भी भैरवगढ़ जेल में वो कॉरिडोर बंद है, कोई उस तरफ नहीं जाता। लेकिन रात में गार्ड्स कसम खाते हैं कि उन्हें आज भी उस दरवाजे के पीछे से एक बच्ची के हंसने और एक भारी भरकम आदमी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं शेरा आज भी उस सेल में कैद है, रोज अपनी एक याद वो बच्ची को खिलाता है और इंतजार करता है उस दिन का जब उसकी सारी यादें खत्म हो जाएंगी और वो भी बस एक खाली जिस्म बनकर रह जाएगा। नैरेटर, ये कहानी यहीं खत्म होती है, या शायद शुरू, क्योंकि डर कभी खत्म नहीं होता, वो बस अपना अगला शिकार ढूंढता है। क्या पता आज रात जब आप